ये वह बात है जो शायद ही कभी आपको किसी डॉक्टर की सलाह में सुनने को मिलेगी, लेकिन आज मैं आपको पूरी ईमानदारी से बताना चाहता हूं। 60 साल से अधिक उम्र के कई पुरुषों को एक ऐसे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में शायद ही कोई खुलकर बात करता है। यह न तो कोई मजाक है और न ही अतिशयोक्ति। जब जननांगों की ओर रक्त प्रवाह कम हो जाता है तो इससे न केवल यौन प्रदर्शन प्रभावित होता है, बल्कि यह शरीर की ओर से एक चेतावनी संकेत होता है कि कुछ और बहुत गंभीर चल रहा है। रक्त संचार में यह गिरावट अक्सर पहली निशानी होती है कि धमनियां अब उतनी लचीली नहीं रहीं, वे कठोर हो रही हैं और अब मस्तिष्क, हृदय और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रही हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि यह चेतावनी एक ऐसे स्थान से शुरू होती है जिसे अधिकांश पुरुष अनदेखा कर देते हैं जब तक कि बहुत देर न हो जाए। मैं हूं डॉ जेम्स, पुरुषों के स्वास्थ्य के विशेषज्ञ, आधिकारिक प्रमाण पत्र के साथ और 3 दशकों से अधिक समय से पुरुषों की ऊर्जा, रक्त प्रवाह और समग्र सेहत को बहाल करने में सहायता कर रहा हूं। इतने वर्षों में मैंने हजारों बुद्धिमान और मूल्यवान पुरुषों का इलाज किया है, जिन्हें बस यह नहीं पता था कि मैं अभी आपसे क्या साझा करने जा रहा हूं। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, आप रक्त संचार की समस्याओं को दवाओं के बिना भी उलट सकते हैं। इसकी शुरुआत हो सकती है एक प्राकृतिक आहार से, ऐसा खाद्य पदार्थ जो किसी भी सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाता है, लेकिन जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत कम लोगों को आता है। अगर इसे सही रूप में लिया जाए तो यह घटक आपकी धमनियों को फिर से सक्रिय कर सकता है, ताज़ा रक्त के प्रवाह को बढ़ा सकता है, कुछ ही दिनों में आपकी ऊर्जा को लौटा सकता है और वह जीवन शक्ति फिर से जगा सकता है जिसे आपने खोया हुआ समझा था। मैं आपको जल्द ही बताऊंगा कि वह खाद्य पदार्थ कौन सा है और इसे कैसे सही ढंग से अपने जीवन में शामिल करें। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप समझें कि 60 के बाद रक्त संचार क्यों बिगड़ता है और कैसे आप शरीर की पुनरुत्पत्ति की प्रक्रिया को दोबारा चालू कर सकते हैं, इससे पहले कि नुकसान अस्थायी से स्थायी बन जाए। अगर आप वाकई अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं, ऊर्जा को फिर से पाना चाहते हैं और अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप मेरी तैयार की गई कोई भी जानकारी मिस ना करें। अगर यह संदेश आपको उपयोगी लगा तो कमेंट में वांट लिखें, अगर नहीं तो 0 लिखें। आपकी प्रतिक्रिया मुझे इस सामग्री को और बेहतर बनाने में मदद करेगी और ऐसे अन्य पुरुषों तक पहुंचने में भी जो इस जानकारी से लाभ उठा सकते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि अच्छा रक्त संचार बनाए रखना कितना जरूरी है, तो चलिए अब गहराई में जाते हैं। असली खतरा केवल आपकी धमनियों के भीतर क्या हो रहा है यही नहीं है, बल्कि यह है कि 50 वर्ष से ऊपर के ज्यादातर पुरुष शुरुआती चेतावनी संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं, उन मौन संकेतों से जो आपका शरीर आपको भेज रहा है, जो यह दिखा सकते हैं कि भीतर कुछ ज्यादा गंभीर हो रहा है। उम्र अपने आप में कोई दुश्मन नहीं है। असली खतरा तब होता है जब आप अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करते हैं। मैं आपसे सीधा बात करना चाहता हूं, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से कर रहा हूं जिसकी कहानी मैंने कई बार सुनी है। वर्षों में मैंने अनगिनत पुरुषों का इलाज किया है जो यह मानकर आते हैं कि उनका शरीर अब बस बूढ़ा हो रहा है। उन्हें लगता है कि इच्छा की कमी, पैरों में कमजोरी, ठंडे हाथ या लगातार थकावट केवल उम्र की वजह से है। वे इसे समय की मार समझते हैं, लेकिन वे गलत थे। वे नहीं जानते थे कि ये लक्षण चेतावनी संकेत थे, उम्र का स्वाभाविक परिणाम नहीं। रक्त संचार की गिरावट एक रात में नहीं होती। यह एक शांत प्रक्रिया है जो छोटे छोटे बदलावों से शुरू होती है। आप पहले जैसी ऊर्जा के साथ जागना बंद कर देते हैं। आपके पैर या हाथ पहले से ठंडे लगने लगते हैं। सीढ़ियां चढ़ने में थकावट होती है। आप ज्यादा आराम करते हैं, लेकिन फिर भी तरोताजा महसूस नहीं करते। ये सभी आपकी धमनियों की धीमी आवाजें हैं, मदद मांगती हुई, अपने काम को निभाने की कोशिश करती हुई, जबकि वे सख्त और संकुचित होती जा रही हैं। और समय पर यह समझ लेना आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है, चाहे वह पूर्ण जीवन हो या ऐसी समस्याएं जो रोकी जा सकती थीं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि रक्त संचार की समस्याएं दिल से शुरू होती हैं,
लेकिन सच्चाई यह है कि यह बिगड़ाव शरीर की सबसे पतली रक्त नलिकाओं से शुरू होता है और इसका पहला संकेत अक्सर पुरुषों के निजी अंगों में दिखाई देता है। यह विषय असहज लग सकता है, लेकिन यह शरीर द्वारा भेजे जाने वाले सबसे स्पष्ट और प्रारंभिक चेतावनी संकेतों में से एक है। जब श्रोणि क्षेत्र पेल्विक एरिया में रक्त प्रवाह कम होने लगता है तो यह केवल स्थानीय समस्या नहीं होती। यह संकेत होता है कि पूरा हृदय प्रणाली, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दबाव में है। चिंता की बात यह है कि कई पुरुष इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं जब तक कि उन्हें शारीरिक या मानसिक परिणामों का सामना न करना पड़े जिन्हें बाद में पलटना असंभव हो। अच्छी खबर यह है कि मानव शरीर में अद्भुत पुनरुपचारण रिकवरी क्षमता होती है अगर हम उसे सही परिस्थितियां दें। सब कुछ शुरू होता है एक आवश्यक अणु से जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है, लेकिन जो बुजुर्ग पुरुषों के लिए बेहद जरूरी है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड यह कोई दवा नहीं है, न ही कोई सप्लीमेंट, बल्कि यह शरीर खुद प्राकृतिक रूप से बनाता है। समस्या यह है कि 60 की उम्र के आसपास इस अणु का स्तर तेजी से गिरने लगता है। मुझे एक मामला आज भी याद है जिसने मुझे गहराई से प्रभावित किया। लगभग 70 साल के एक सज्जन मेरे पास आए, एक सम्मानित और शांत स्वभाव के व्यक्ति। उन्होंने उदासी से कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे बुझ रहा हूं। उनकी रिपोर्ट सामान्य थी, नाड़ी भी स्थिर, लेकिन उनकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और उत्साह सब खत्म हो चुके थे। तब मैंने उन्हें नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में बताया और कुछ हफ्तों बाद उनका बदलाव आश्चर्यजनक था। उनका चेहरा खिला हुआ था, शरीर की मुद्रा सीधी हो गई थी और आवाज में आत्मविश्वास लौट आया था। यह कोई जादू नहीं था, यह जीव विज्ञान था। नाइट्रिक ऑक्साइड ही वह तत्व है जो रक्त नलिकाओं को फैलने और आराम करने में मदद करता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर रक्त शरीर के हर हिस्से में पहुंच पाता है। इसकी वजह से दिल मजबूती से धड़कता है, दिमाग स्पष्ट सोचता है और हाँ, यौन क्षमता भी सक्रिय रहती है। लेकिन 60 की उम्र तक आते आते अधिकांश पुरुष अपने प्राकृतिक नाइट्रिक ऑक्साइड के 75% से ज्यादा स्तर खो चुके होते हैं। यही वजह है कि उन्हें सुस्ती, लगातार ठंड लगना और थकावट जैसे लक्षण महसूस होते हैं। यह केवल उम्र नहीं है, यह एक कमी है जिसे ज्यादातर लोग जानते तक नहीं। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक चिंगारी की तरह है जो इंजन को स्टार्ट करती है। उसके बिना इंजन चालू नहीं होता। ऊर्जा गिर जाती है, रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है और शरीर धीरे धीरे थमने लगता है। कोई भी सप्लीमेंट, कॉफी या प्रेरणादायक भाषण उस रासायनिक कमी की जगह नहीं ले सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक प्राकृतिक, सुरक्षित और प्रभावशाली तरीका है जिससे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, और इसकी शुरुआत होती है आपकी रसोई से। एक सरल, शक्तिशाली और सुलभ खाद्य पदार्थ है जिसे मैं सभी पुरुषों को सुझाता हूं जो अपनी रक्त संचार में सुधार लाना चाहते हैं। यदि सही तरीके से लिया जाए तो यह कुछ ही घंटों में नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर बढ़ा सकता है। मैं बात कर रहा हूं चुकंदर पाउडर और काली मिर्च के संयोजन की। मैंने दशकों तक दवाओं और चिकित्सा पद्धतियों के साथ काम किया है, लेकिन मेरे मरीजों को और मुझे भी जितना आश्चर्य इस प्राकृतिक उपाय ने दिया, उतना किसी और चीज ने नहीं। कई लोगों के मन में चुकंदर को लेकर गलत धारणाएं होती हैं। वे इसे उबाऊ खाने या बचपन की थालियों से जोड़ते हैं, लेकिन यह जड़ में ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो रक्त प्रवाह को जबरदस्त रूप से बढ़ावा देते हैं। और अगर इसे सही तरह से तैयार किया जाए तो यह रक्त संचार, ऑक्सीजन की आपूर्ति और शरीर की समग्र ऊर्जा को कुछ ही दिनों में सुधार सकता है। अब जब आप यह जान चुके हैं तो अगली बार मैं आपको चरण दर चरण बताऊंगा कि इसे कैसे तैयार किया जाए ताकि अधिकतम लाभ मिले। चुकंदर केवल एक गहरे रंग की जड़ नहीं है, इसमें भरपूर मात्रा में प्राकृतिक नाइट्रेट्स होते हैं जो शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। वही अणु जो रक्त संचार सुधारने में मुख्य भूमिका निभाता है। लेकिन यहां एक आम गलती होती है, चुकंदर को पकाना उसके अधिकतर लाभों को नष्ट कर देता है। इसलिए उबले या भाप में पकाए गए चुकंदर की बजाय मैं इसके पाउडर रूप की सलाह देता हूं।
यह रूप अधिक केंद्रित होता है, आसानी से अवशोषित होता है, अधिक समय तक चलता है और ताजे चुकंदर की तुलना में तेजी से असर दिखाता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा रहस्य और है जिससे इसका असर और भी बढ़ जाता है। अगर आप एक चम्मच चुकंदर पाउडर में एक चुटकी काली मिर्च पाउडर मिलाकर 1 गिलास पानी में घोलें तो यह एक शक्तिशाली पेय बन जाता है। इसका कारण है पाइपरिन, काली मिर्च में पाया जाने वाला एक तत्व जो पोषक तत्वों के अवशोषण को 20 गुना तक बढ़ा सकता है। यह संयोजन शरीर को नाइट्रेट्स का पूरा लाभ लेने में मदद करता है और रक्त संचार को कहीं अधिक प्रभावशाली ढंग से सक्रिय करता है। इस मिश्रण को दिन के मुख्य भोजन से लगभग 30 मिनट पहले लेना पर्याप्त होता है। कुछ ही दिनों में कई पुरुष परिवर्तन महसूस करने लगते हैं। अधिक ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और वह जीवन शक्ति लौट आती है जो खो चुकी लगती थी। एक मरीज ने तो इसे अपनी रोज की चिंगारी कहा, क्योंकि 1 हफ्ते बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर फिर से पहले जैसा काम कर रहा हो। वह बेहतर नींद लेने लगा, ज्यादा चलने लगा और सुबह तरोताजा उठता था। इस प्रकार का परिवर्तन तब होता है जब आप अपने शरीर को ठीक वही देते हैं जिसकी उसे जरूरत थी। लेकिन केवल इतना करना पर्याप्त नहीं है। अगर आप वाकई अपनी सेहत को तेजी से सुधारना चाहते हैं और इन लाभों को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो कुछ आदतें हैं जिन्हें आपको अवश्य छोड़ना होगा। कई वृद्ध पुरुष रोजमर्रा की ऐसी दिनचर्याओं को दोहराते हैं जो अनजाने में उनके अपने सुधार को रोक रही होती हैं, भले ही वे कितना भी अच्छा खानपान क्यों न करें। मुझे जॉर्ज का मामला बहुत अच्छे से याद है। वो 68 साल के थे, एक रिटायर्ड फायरमैन और 4 बच्चों के पिता। जब वे मेरे क्लिनिक में आए तो मैंने देखा कि वे सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी थके हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर, मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा हूं। मैं हमेशा थका रहता हूं, ध्यान नहीं लग रहा और लगता है जैसे शरीर में कुछ सही नहीं है। उनकी सभी रिपोर्ट सामान्य थीं, लेकिन मुझे पता था कि वो एक स्वस्थ पुरुष की स्थिति नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि वे मुझ पर भरोसा करें। मैंने उन्हें चुकंदर और काली मिर्च की ड्रिंक शुरू करने को कहा। उनकी दिनचर्या में कुछ छोटे छोटे बदलाव सुझाए और उनसे कहा कि 1 हफ्ते में मुझसे संपर्क करें। तीसरे दिन ही जॉर्ज ने मुझे फोन किया, किसी चमत्कार की खबर देने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए कि कुछ बदलाव शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि सुबह उठते समय उन्हें शरीर में गर्माहट महसूस हुई और अब वे पैरों को घसीटते नहीं थे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता इसे कैसे समझाऊं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में फिर से जीवन दौड़ने लगा है। 5वें दिन उन्होंने बताया कि उनकी नींद गहरी हो गई है और अब वे रात में बार बार नहीं जागते। 7वें दिन जॉर्ज ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी ने फोन किया। हंसते हुए उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, जो कुछ भी आप उन्हें दे रहे हैं कृपया बंद मत कीजिए। दरअसल वह केवल एक शारीरिक बदलाव नहीं था, वह उनके जीवन में ऊर्जा, उपस्थिति और जीवन शक्ति की वापसी थी। यही होता है जब आपकी धमनियां फिर से ठीक से काम करना शुरू करती हैं। आप अच्छा महसूस करते हैं, ज्यादा स्पष्ट सोचते हैं और आत्मविश्वास के साथ रिश्तों में भी सुधार आता है। और यह केवल एक सिद्धांत नहीं है, यह वह वास्तविक परिणाम है जो तब आता है जब आप अपने शरीर को सही पोषक तत्व और उत्तेजना देते हैं। लेकिन जॉर्ज में जो बदलाव आया वो सिर्फ चुकंदर पाउडर की वजह से नहीं था। उन्होंने एक और सरल आदत अपनाई जो हमने यूरोप की कुछ क्लिनिकों से सीखी थी। यह है सिर्फ 3 मिनट की एक शॉवर तकनीक। हालांकि ज्यादातर पुरुषों ने इस अभ्यास के बारे में कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इसके परिणाम खुद अपनी कहानी कहते हैं। यह तकनीक रक्त संचार को सक्रिय करती है और पोषण संबंधी रूटीन के प्रभाव को तेज और अधिक स्थायी बनाती है। हजारों वृद्ध पुरुषों के साथ काम करने के बाद मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी है। केवल अच्छे भोजन और सप्लीमेंट्स जोड़ना ही काफी नहीं होता। असली फर्क वह माहौल बनाता है जो आप इन परिवर्तनों को अपनाने के लिए तैयार करते हैं। आपकी रोज की आदतें तय करती हैं कि आप कितनी प्रगति करेंगे और परिणाम कितने टिकाऊ होंगे। बहुत जल्द मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी वे आदतें हैं जो बहुत से पुरुष अनजाने में दोहराते रहते हैं, जो उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं, और कैसे आप उन्हें सरल लेकिन प्रभावशाली तरीकों से खत्म कर सकते हैं। आप सही दिशा में काम कर रहे हों,
अच्छा खा रहे हों या सप्लीमेंट्स ले रहे हों, लेकिन अगर आपकी दैनिक आदतें उस प्रयास का साथ नहीं दे रहीं, तो आप एक कदम आगे बढ़ते हैं और दो पीछे हटते हैं। इसलिए जब भी मेरे मरीज चुकंदर पाउडर का उपयोग शुरू करते हैं, तो मैं उन्हें 4 आसान आदतें अपनाने की सलाह देता हूं। ये न तो बड़े बलिदान मांगती हैं और न ही घंटों का श्रम, लेकिन जब साथ में की जाती है तो ये रक्त संचार को पूरी तरह से पुनर्जीवित करने की शक्ति रखती है। पहली आदत है केवल 3 मिनट की कंट्रास्टिंग शॉवर। शुरुआत करें गुनगुने पानी से, फिर पानी का तापमान कम करते हुए ठंडा करें और अंत में फिर गर्म पानी पर लौट आए। शुरुआत में यह असहज लग सकता है, लेकिन यह तकनीक रक्त नलिकाओं के लिए एक अभ्यास की तरह काम करती है। यह उन्हें फैलने और सिकुड़ने की ट्रेनिंग देती है, जिससे वे मजबूत बनती हैं और पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है। कई पुरुषों ने मुझसे कहा कि यह उनके दिन का सबसे ऊर्जावान क्षण होता है, जैसे शांति और शक्ति का अनोखा मिश्रण। दूसरी आदत है हर दिन 5 मिनट की धीमी सचेत चाल। यह कोई तेज वॉक या जॉगिंग नहीं है, बल्कि एड़ी से लेकर पंजे तक के हर कदम को महसूस करते हुए ध्यानपूर्वक चलना है। इससे पिंडली की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जो कि रक्त संचार प्रणाली की दूसरी पंप की तरह काम करती हैं, और यह रक्त को वापस श्रोणि क्षेत्र पेल्विक एरिया तक पहुंचाने में मदद करती है, ठीक वहीं जहां ज्यादातर पुरुषों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तीसरी आदत है दिन में 3 बार पेट की ओर केंद्रित गहरी सांस लेना। यह तकनीक शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाती है और तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल के प्रभाव को कम करती है, जो रक्त नलिकाओं को संकुचित करते हैं। कई पुरुषों को यह तक पता नहीं होता कि वर्षों में उनकी सांसें कितनी सतही हो गई हैं, लेकिन रोज के कुछ मिनटों की सचेत श्वास प्रश्वास आपके शरीर को बाकी सभी सेहत से जुड़े प्रयासों के प्रति अधिक ग्रहणशील बना देती है। चौथी और अंतिम आदत है नींद के बारे में सजग होना। आप जिस स्थिति में सोते हैं, कमरे का तापमान और यहां तक कि गद्दे का झुकाव, ये सभी आपकी रात की रक्त संचार प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। और असल में नींद के दौरान ही शरीर अपनी अधिकांश मरम्मत का काम करता है। अगर आप इन तत्वों को संरेखित कर लेते हैं, तो शरीर को फिर से जीवंत होने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी ढंग से करने में मदद मिलती है। अब बात यह है कि ये सभी सुझाव तभी सबसे अच्छे तरीके से काम करते हैं जब आप इन्हें एक सुव्यवस्थित योजना में शामिल करते हैं। इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इन आदतों को एक साधारण और दैनिक दिनचर्या में कैसे व्यवस्थित किया जाए, जिसे आप बिना किसी परेशानी के रोज पालन कर सकें और जो पहले ही दिन से असली परिणाम दे। मैं इसे कहता हूं 7 दिनों का सर्कुलेशन रिस्टार्ट प्लान। अक्सर किसी पुरुष को और अधिक जानकारी की नहीं, बल्कि एक साफ और स्पष्ट मार्गदर्शन की जरूरत होती है। ऐसा रास्ता जिसे वह हर सुबह बिना उलझन के कदम दर कदम अपनाए। मैंने सैकड़ों ऐसे मरीजों को देखा जो इसीलिए निराश हो जाते थे कि वे समझ नहीं पाते थे सुनी हुई बातों को अपने जीवन में कैसे लागू करें। इसी कारण मैंने यह व्यावहारिक और परिणामों पर केंद्रित योजना बनाई। इसलिए अगर आपकी उम्र 60 पार कर चुकी है और आप वास्तव में अपनी ऊर्जा, ताकत और रक्त संचार को सुधारना चाहते हैं, तो यह वही कार्यक्रम है जिसने हजारों पुरुषों को फिर से जीवंत महसूस करने में मदद की है। सब कुछ शुरू होता है हर सुबह एक साधारण कदम से। कमरे के तापमान का 16 औंस पानी पीना, जिसमें एक चुटकी समुद्री नमक मिलाया हो। यह मिश्रण केवल शरीर को हाइड्रेट नहीं करता, बल्कि आपके परिसंचरण तंत्र को सक्रिय करता है और कोशिकाओं को दिन की शुरुआत से ही ऑक्सीजन को बेहतर तरीके से सोखने के लिए तैयार करता है। सुबह शरीर को हाइड्रेट करने के बाद अगला कदम होता है रक्त संचार को सक्रिय करना, एक छोटी लेकिन शक्तिशाली तकनीक से, कॉन्ट्रास्ट शॉवर। यह केवल 3 मिनट लेता है, लेकिन गर्म और ठंडे पानी के बीच यह बदलाव दिन की शुरुआत को एक नई ऊर्जा देता है। इसके बाद गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। 6 सेकंड में धीरे धीरे सांस लें, 4 सेकंड तक रोकें और फिर 8 सेकंड में धीरे से छोड़ें। आप शांति और मानसिक स्पष्टता महसूस करेंगे। अपने मुख्य भोजन से कुछ मिनट पहले अपनी चुकंदर की ड्रिंक तैयार करें। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चुकंदर पाउडर
और एक चुटकी काली मिर्च मिलाएं। इसे धीरे धीरे और सचेत होकर पी, क्योंकि यह वास्तव में आपके स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव ला सकता है। दोपहर को बस 5 मिनट की धीमी चाल पर्याप्त है। इसे व्यायाम की तरह न देखें, बल्कि एक ऐसा तरीका समझें जिससे आपकी पिंडली की मांसपेशियां सक्रिय हों और रक्त को वहां पहुंचाए जहां इसकी सबसे अधिक जरूरत होती है। रात के समय गति को धीमा करें, सिर्फ एक छोटा गिलास पानी लें और भारी भोजन से बचें। सोने से पहले कुछ गहरी सांसें लें। पीठ के बल पैरों को थोड़ा ऊपर रखकर ठंडे और अंधेरे कमरे में सोए। यह रूटीन जटिल या कठिन नहीं है, यह सरल, उद्देश्यपूर्ण और गहराई से परिवर्तनकारी है। केवल 7 दिनों में कई पुरुषों ने वह जीवन शक्ति महसूस की है जिसे उन्होंने खो दिया समझा था। लेकिन इस परिवर्तन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए केवल एक रूटीन का पालन करना पर्याप्त नहीं है, शरीर को सही पोषक तत्वों से पोषण देना भी जरूरी है। वर्षों के अनुभव में मैंने देखा है कि जो पुरुष कुछ खास सुपरफूड्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, वे न केवल अपने रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अंदर से पूरी तरह बदल जाते हैं। मैं सिफारिश करता हूं कि हर सप्ताह आप कुछ प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में घुमाकर शामिल करें जो असाधारण लाभ देते हैं। उदाहरण के लिए कच्चा लहसुन, भले ही इसका स्वाद तीखा हो और सुगंध तेज, यह रक्त वाहिकाओं को गहराई से रिलैक्स करने की क्षमता रखता है। बस एक ताजा लहसुन की कली को कूटकर 10 मिनट छोड़ दें और फिर उसे गोली की तरह निगल जाए। एक छोटा प्रयास, लेकिन बहुत बड़ा फायदा। दूसरा शक्तिशाली सहयोगी है 100% अनसेवर्ड अनार का रस। रोज सुबह खाली पेट एक छोटा गिलास पीना शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है जो आपकी धमनियों की सुरक्षा और लचीलापन बढ़ाते हैं। इसी तरह तरबूज का सफेद भाग, जिसे हम अक्सर फेंक देते हैं, उसमें सिट्रुलिन नामक तत्व होता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड का अग्रदूत है। इसे स्मूदी में मिलाकर पीना रक्त प्रवाह को प्राकृतिक रूप से सुधारने में मदद करता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और रॉकेट लीफ, अरुगुला प्राकृतिक नाइट्रेट से भरपूर होती हैं जो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड को सक्रिय बनाए रखती हैं। इन्हें अपने दोपहर के भोजन या स्मूदी में जोड़ें और आप देखेंगे कि कैसे आपकी ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ये खाद्य पदार्थ जादू नहीं करते, लेकिन आपका शरीर करता है। आपको बस उसे सही पोषण देना है ताकि वह पुनर्निर्माण कर सके और उसी शक्ति से काम करे जिस उद्देश्य के लिए वह बना था। फिर भी केवल अच्छा खाना ही काफी नहीं है अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते कि आप बदल सकते हैं। असली परिवर्तन केवल पोषण से नहीं आता, यह आता है एक गहरे विश्वास से कि आप अच्छा महसूस करने के योग्य हैं। कई पुरुष 60 पार करते ही मान लेते हैं कि ताकत, ऊर्जा और इच्छा की कमी स्वाभाविक है, लेकिन यह एक झूठ है। आपको उम्र नहीं रोकती, आपको यह सोच रोकती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। यह सिर्फ रक्त संचार सुधारने या अच्छा खाने की बात नहीं है, यह बात है आजादी की। बिना तकलीफ के चलने की आजादी, ऊर्जा के साथ उठने की आजादी, अपने पोते पोतियों को गले लगाने की आजादी, अपने साथी के साथ फिर से पूर्ण पुरुष बनने की आजादी। आपको कभी समय के साथ मुरझाने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ढलने, फिर से बनने और खिलने के लिए बनाया गया था। आपका शरीर बस एक संकेत का इंतजार कर रहा है, फिर से शुरू करने के लिए। हमने जिन आदतों की बात की, श्वास, चुकंदर की ड्रिंक, आराम, पोषण, ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये है निर्देश जो आपकी रिकवरी को सक्रिय करते हैं। यह परिवर्तन किसी दूर भविष्य में नहीं, अभी से शुरू होता है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करीब हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितने जन्मदिन मनाए हैं, फिर से मजबूत, ऊर्जावान और पूर्ण महसूस करने के लिए कभी देर नहीं होती। आपको बस यह निर्णय लेना है कि आप इसके योग्य हैं। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, अगर इसमें कुछ ऐसा था जिससे आपने खुद को समझा हुआ महसूस किया या आपको प्रेरणा मिली, तो इस वीडियो को लाइक करें, किसी जरूरतमंद व्यक्ति के साथ साझा करें और नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। मैं हर शब्द और हर कहानी पढ़ता हूं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम पुरुषों के लिए इस तरह का रूपांतरकारी कंटेंट लाते रहें, तो कृपया एक छोटा सा डोनेशन करने पर
विचार करें। आपकी हर सहायता इस संदेश को जिंदा रखती है और आपकी सेहत को वहां लाती है जहां उसे होना चाहिए, सबसे आगे, केंद्र में और एक उद्देश्य के साथ।